नीति क्लास। नीति क्लास। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमेशा सिखाते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी, खुद को संभालना ये हमारा कर्तव्य है। जब आप उफान में हो, जब ऊंचाइयों की लहर में हो, तो बिखर मत जाना, खुद को भूल मत जाना। और जब तुम ढलान में हो, गिरावट में हो, तो दुखी मत होना। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति अहम और वहम में रहते हैं वो कभी एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं हो पाते। ये दो परिस्थितियां आपके जीवन के लिए सारे गुणों को खत्म कर देगी, एक अहम और एक वहम। अगर किसी माँ ने भोजन बनाया, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, उसमें नमक ज़्यादा हो गया। अब नमक ज़्यादा हो जाने से ये हो गया कि भोजन अनुपसेव्य हो गया, खा के भी वो नहीं, भोजन होने पर भी उसको नहीं खा पाएगा। और दूसरी परिस्थिति देखते हैं कि अगर उसमें मिर्च ज़्यादा हो गई तो भी व्यक्ति उसको सेवन नहीं कर पाएगा, खा नहीं पाएगा। क्यों? उसके गले के नीचे उतरेगा नहीं। यही स्थिति आपके जीवन की अहम और वहम की है। जो बहुत ज़्यादा नमक हो गया है वो आपका अहम की तरह जीवन खारा हो गया है, और जो वहम जो है वो बहुत ज़्यादा मिर्ची की तरह है, वो आपके जीवन का स्वाद खत्म कर देगा। इसलिए अहम और वहम, इन दो चीज़ों को अपने जीवन में स्थान मत देना। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति अहम में रहते हैं, अकड़ में रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, बोलने के पहले, सोचने के पहले, करने के पहले विवेक नहीं लगाते, एक दिन वो बहुत तेजी से उनकी इमारत गिरती है। मैंने अपने ऊपर एक कविता लिखी थी कि ऊंचाइयों की उड़ान पर हो। ये मैंने खुद के लिए लिखी थी कविता। क्यों लिखी थी? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कभी मेरे को ये अहम का खारापन छू पाए। कि ऊंचाइयों की उड़ान पर हो, थोड़ा संभल के उड़ना। परिंदों ने कल ही बताया था, आसमान में घराने नहीं होते। आसमान में घर नहीं होते, रात को नीचे सोने आना पड़ेगा। परिंदों को भी रात को सोने के लिए नीचे आना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को देखना आप, जिनके पास झटके से पैसा आ जाए, चाल बदल जाती है, कहने का ढंग बदल जाता है। वो पहले कहता था भाई साहब सुनिए, तो ओए, ये एटीट्यूड बदल जाता है। आप नहीं देखो तो कभी किसी चुनाव में चले जाना, विधायक, पार्षद, सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, बहन जी, जैन साहब, शर्मा जी, इस बार हमको ही वोट देना है। जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद देखो आप एटीट्यूड व्यक्ति का, परसों का अपॉइंटमेंट है, उसके पहले बाहर रहो। कोई नहीं, जो मद करते हैं उनके पास पद नहीं रहता। मेरा ये मानना है कि जो अहम है वो आपकी जीवन की अहमियत खत्म कर देगा। इसलिए अहम करें क्यों? अहम करें क्यों? अहम जब आता है ना, तुम खुद को भूल जाते हो। जब वहम आता है तो तुम दूसरों को कुछ नहीं समझते हो। ये दो पंक्तियां ध्यान रखना, क्योंकि दोनों पंक्तियां आपके जीवन में भी लागू होंगी। क्योंकि दो पंक्तियां आपके जीवन में भी लागू होंगी, एक अहम और एक वहम। आपको भी होता है। जिस दिन वहम हो गया उस दिन से आप समझ लो कि आपके जीवन के सारे सुख के दिन दुख के हो गए। अगर बेटे ने मां पर वहम कर लिया, पिता ने पत्नी पर कर लिया, बस उस दिन से जिंदगी खत्म। हम परस्पर में रहते हैं, परिवार में, हम संघ में हैं तो साधु संघ के साथ रहते हैं, आप घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। लेकिन देखो वहम आया ना, अगर एक बार वहम आ गया कि यार ये दो सगे भाई दुकान पर हैं, यार कहीं पैसे तो नहीं निकाल रहा, बस अब परस्पर की प्रीति खत्म, सब कुछ खत्म। वो जो
अंदर का कनेक्शन रहता है वो टूट जाता है। इसलिए अगर अहम तुम्हारे अंदर है तो तुम खुद को भूल जाओगे कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो। और अगर वहम आ गया तुम्हारे अंदर तो तुम दूसरे को कुछ नहीं समझोगे। इसलिए ना अहम करें ना वहम करें, ये दोनों बातें तुमको नीचे ले जाएंगी। रावण को अहम भी था और रावण को वहम भी था। अहम इस बात का था कि मैं 3 खंड का स्वामी हूं, सोने की लंका मेरी है, 18,000 रानियां हैं मेरी। ये रावण का अहम था, ये रावण का अहम था। और वहम क्या था कि मैं सब कर लूंगा। मैं जैन रामायण से एक पंक्ति बोलता हूं आपको। रावण ने चक्र छोड़ा लक्ष्मण की ओर और लक्ष्मण के हाथ में चक्र आ गया और लक्ष्मण कहते हैं, भाई साहब आपकी भाषा में कह रहा हूं मैं, कि अभी भी वक्त है, मान जाओ, भाई को प्रणाम करके सीधा वापस कर दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रावण का वहम और अहम क्या कहता है? रावण का अहम और वहम कहता है ये चक्र तेरे हाथ में है ना, मैंने ही सिद्ध किया, जहां तू खड़ा है ना यहां मैंने कई युद्ध जीते हैं, छोड़ दे। लक्ष्मण ने चक्र छोड़ा और रावण की मृत्यु हो गई। अगर रावण अहम और वहम नहीं करता तो आज लंका में राज करता, उसको भी राम की तरह पूजा जाता कि उसने अपनी गलती स्वीकार ली थी। यही आपके जीवन का सबसे माइनस पॉइंट है। थोड़ी सी पब्लिक आई नहीं, थोड़ा सा पैसा आया नहीं, थोड़ा सा नाम हुआ नहीं कि तुरंत बोले हमको क्या, तुम क्या समझते, तुम्हारे पास क्या है। बहुत लोगों को देखा मैंने जिन्होंने पैसे के दम पर मुझसे बहुत सारी बातें की। मैंने कहा रुको भाई, सूरज उगा है तो नीचे भी जाता है, लेकिन ढलने में मेहनत नहीं लगती, चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। जब सूरज उगता है ना तो उसको भी पहाड़ चढ़ना पड़ता है। अहम वहम में कभी मत रहना, खासकर पैसा और पद आ जाए तब। जो अहम और वहम में है सबसे पहले उनकी नाव डूबती है। बहुत सारे लोगों के पास झटके में पैसा आता है, समझते ना आप लोग। आजकल बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं फ़ोन में, अथवा बिजनेस से भी। एक ज़मीन ली, एक व्यक्ति ने एक ज़मीन ली 1 लाख स्क्वायर फीट की, उसने 100 रुपये की ली थी, उसकी 400 रुपये की बिक गई। उसके कितना पैसा हो गया। और पैसा होने के बाद देखो फिर क्या होता है, वो अपने सामने सबको जूते की नोक समझ के रखता है कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। एक पंडित जी थे, उनको अपने पैसे पर बहुत घमंड था, बहुत घमंड था कि मैं इतने पैसे वाला हूं। उन्होंने 25 साल 30 साल पुरानी बात है, एक पंडित जी को पर्यूषण में बुलाया 10 लक्षण में, और 1 लाख रुपए से टीका किया। 1 लाख रुपए से टीका किया। पंडित जी ने माइक लिया स्वयं और बोले कि आज तक इतना बड़ा टीका किसी विद्वान का किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा दान किसी ने नहीं दिया। पंडित जी को बात चुप गई। पंडित जी ने जेब से 1 का सिक्का निकाला और वापस सेठ जी को दे दिया। बोले तुमसे बड़ा दान मैंने दिया, तुमने 1 लाख दिए तो मैंने 1,01,000 रुपए दिए। पंडित जी को समझ में आ गया कि यार अहम करना अच्छा नहीं है। ऐसे ही हर वर्ग के लोगों को मेरी बात हृदय में लगाना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे परसेंटेज आ गए हैं, एटीट्यूड मत आना, सब चला जाएगा। तो मेरा कहना है कोई अगर अहम में हो तो उसके अहम का वहम दूर ज़रूर करना कि तुम एटीट्यूड में हो तो हम एटीट्यूड में हैं। क्योंकि वो अगली बार फिर किसी को बोलेगा, वो अगली बार फिर किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा। इसलिए एक बार उधारी चुका के आना चाहिए, ब्याज पर ब्याज मत चढ़ाना, उधारी जरूर चुका के आना। ये एटीट्यूड अपनी लाइफ में रखना। फिर कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको एक बार बता देना कि तुम भी यहीं पैदा हुए जहां हम हुए हैं। ये चीज़ आपको करना चाहिए। लेकिन आप लोग के साथ क्या होता है, जैन है तो बोले अपन काय के लिए लड़ो। अरे राम भी लड़ झगड़ की पत्नी वापस लाए थे अपनी। सत्य का पक्ष लेना कभी मत छोड़ना। जिसको अहम और वहम हो एक बार उसको डाउन टू अर्थ जरूर करना, फिर उसको जो लगे सो ठीक। एक साधु महात्मा नदी किनारे बैठे, जो भी निकले नमस्कार करे,
अरे कोई नमस्कार कर रहा है तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, तुम्हारा क्या चले जाएगा। 40 साल से वो साधु बने फिर रहे थे, एक हमारे जैसा कोई बिद गया उनसे, वो बोले साधु महाराज जी प्रणाम। वो पूछता है आप कितने साल से साधु हो? बोले 40 साल से। उनको अहम भी था और वहम भी था, खासकर अहम आते ही वहम भी आना चालू हो जाता कि मैं आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोई किसी का नहीं, पब्लिक किसी की नहीं है। पब्लिक उसकी है जिसका वक्त है, दुनिया उसकी जिसका वक्त है। वक्त गया, पब्लिक गई। अब देखना, साधु महाराज कहते ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, बोले मैं पूछना चाहता हूँ आप कितने साल से साधु? 40 साल हो गए मुझे। 40 साल से मैं सिर्फ राख और पानी ले रहा हूँ, और कुछ नहीं खाया, और कुछ नहीं खाया, सिर्फ राख और पानी पे जी रहा हूँ। तो बोले आपने 40 साल में क्या सिद्धि करी? बोले नदी देख रहे हो, इसको मैं चल के पार कर लेता हूँ, तैरना नहीं पड़ता मुझे। बोले वापस भी आ जाते हो क्या? बोले हाँ। बस। बोले 40 साल में इतने सा? बोले क्या समझ है, तू कर लेगा क्या? बोले हाँ, दो आने देता हूँ जाने के नाव में बैठ के, और 2 आने देता हूँ आने के। तो आपने 40 साल में 4 आने कमाए, कुछ नहीं कमाया। उसके शब्द साधु को लग गए और फिर वो साधना में बैठे, सच्चे साधु बने। अगर वो व्यक्ति उनसे नहीं कहता तो वो अहम और वहम में रहते कि मैंने बहुत बड़ी सिद्धि कर ली। आपको भी ऐसे ही अहम और वहम है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पद है, परिवार है। कई बार सही चीज का भी गलत वहम और अहम हो जाता है। गुरु किसी को मिल जाए, मेरे पास तो गुरु है। हाँ, अच्छी बात है, तुम्हारे पास गुरु है, तुम्हारे पास पैसा है, प्रभु है, पद है, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसका घमंड नहीं होना चाहिए। तवा गर्म होना तो पानी जल्दी उड़ जाता है, और तवा ठंडा हो थोड़ी देर तक रहता है। इसलिए ना अहम में रहना, वहम में रहना। जो अहम और वहम में रहेंगे ज़्यादा दिन तक उनकी नाव टिकेगी नहीं, डूबेगी। और जब कभी कोई ऐसा टकरा जाए, एकदम किनारे साइड में लगाना। ये पांडव पुराण का प्रसंग, सामने से 1200 योद्धा रथ में बैठ करके युधिष्ठिर से लड़ने आ गए। अब वो कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, वो तो एकदम अपने एटीट्यूड में और एकदम घमंड में थे कि 5 लोगों को तो किनारे लगा देंगे अभी हम। अब भीम कहता है भैया आप रुको, मैं आता हूँ थोड़ा सफाई करके। अब कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। युधिष्ठिर कहते भाई तेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं, तू क्या करेगा? बोले भैया आप तो बैठो। भीम ने एक बरगद का पेड़ उखाड़ा, झाड़ू लगाते ना जैसे, पूरे 12 शरत किनारे लगा दी। बोले भैया चले। वो देखते रह गए कि यार इसके पास तो कुछ था ही नहीं। व्यक्ति को देख करके, उसके वेशभूषा से, उसके चेहरे से उसकी पहचान मत कर बैठना। पता नहीं है कब कौन क्या निकल जाएगा। बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, वो भी अहम में वहम में रहते हैं। आप अगर व्यापारी तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप व्यापारी हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई भी कस्टमर आए, एक गुड फेथ के साथ डीलिंग करना। ये मत बोलना कि तुम्हारी औकात नहीं है, उसको बोलना कि इस बजट का ये चीज़ है। जहाँ आपने बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है, ध्यान रखना वो औकात दिखा देगा। इंदौर की एक बहुत बड़ी घटना हुई। राजस्थानी दादा पगड़ी फेंटा लगाए और गंदी सी मैली सी धोती जिसमें तेल छपा हो, पहुंच गए सुंदर सी कपड़े की दुकान में। 20 साल पुरानी घटना। बोले बेटा हमें साड़ी दिखा दो, हमारे घर में शादी है। तो कहता है दादा आपके बजट की चीज़ें यहाँ पीछे गली में मिलती है। बोले नहीं आप तो बताओ कितना आपका जो बजट होगा, मेरा जो बजट होगा उसमें दिखाना, बताओ तो। वो कहते दादा तुम्हारी औकात नहीं है लेने की, पीछे बिकते हैं, बिका हुआ माल पीछे रहता है सेकंड हैंड, वहाँ जाओ। दादा ने पूछा ये तेरे दुकान में माल कितने का है? दुकानदार कहता 40 लाख का। दादा ने यूँ पकड़ी करी, सोने की 2 बिस्किट रखी, 50 लाख रुपए नगद रखे, खाली करो बोले, दुकान भी मेरी। समझ में आया? किसी के चेहरे से उसकी पहचान नहीं कर सकते आप, वो कौन है कैसा है।
हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारी आंखें भी कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए कभी भी जीवन में अहम वहम मत करना। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में एक थर्मामीटर मुझसे आज लेके जाना कि आप अहम में हो कि वहम में हो। कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तो समझ जाओ तुम अहम में हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लगता है कि सबको तुम्हारी ज़रूरत है, तो अभी तुम वहम में हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो तुम अहम में हो। और अगर तुमको लगता है कि सबको तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम वहम में हो, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। सब सेल्फ डिपेंडेंट है। दुनिया बहुत फास्ट मूविंग है। आप जहाँ सोच रहे हो उससे बहुत आगे निकल चुकी है। ना अहम में रहें, ना वहम में रहें, ना नमक ज़्यादा डालें, ना मिर्ची ज़्यादा डालें। स्वादिष्ट जीवन चाहिए हो, सब लिमिटेड लेके चलें। अहम भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है। वहम भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितना ज़रूरी है। अभी आप भी वहम में हो, मैं भी वहम में हूँ कि आप सब मेरे हो। ये मेरा वहम है कि ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरा भक्त है। ये मेरा वहम है। इतना वहम ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा वहम भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए। भले ही कोई अपना ना हो, लेकिन अपना मान के चलना दुनिया को, उसके सारे जी लोगे, उसके सारे ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए ना अहम में रहना, वहम में रहना। अहम और वहम में रहने वाला व्यक्ति सुकून से दूर हो जाता है। ये मेरी छोटी सी नीति आपके जीवन को बहुत बड़ा कर देगी। 2 शब्द हैं, अहम और वहम। ये दोनों शब्द अगर आपके पास जीवन में अनुपात से अधिक हैं तो डूब जाओगे। आपको जैन कुल मिला है, इसका थोड़ा बहुत तो अहम होना चाहिए कि मैं यार जैन कुल में हूँ। आपको गुरुओं के प्रति, साधुओं के प्रति भक्ति आई है, इसका अहम रखना कि यार हम प्रभु भक्त हैं, हम गुरु भक्त हैं। लेकिन उसका एक लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। 1 किलो सब्जी में आधा किलो मिर्ची नहीं डाली जाती। एक लिमिटेशन होता है। अहम और वहम को मेरा मानना है स्थान ना दें। देना हो तो लाइफ में बहुत लिमिटेड ही स्थान देना, क्योंकि मुझे पता है कि नाव डूबने में देर नहीं लगती। पानी जब तक नाव के बाहर है, नाव तैरेगी, और पानी अगर नाव के अंदर है तो नाव डूबेगी। अहम का पानी वहम का छेद हो गया, तुम्हारी नाव डूबने में देर नहीं लगी। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बड़े बड़े कांड होते हैं, एक्सीडेंट हुआ, विदिन 5 सेकेंड्स आसपास 1 किलोमीटर का इलाका जल गया। लोग सोचते रह गए, सब खाक हो गया। अहम और वहम में भी ऐसे ही होता है। जब अहम और वहम के तूफान आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या गया है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। अहम में खुद को भूल जाते हो और वहम में दूसरे को कुछ नहीं समझते हो। इन 2 चीज़ों से दूर रहना। सबके दिन एक से नहीं होते, दिन बदलते हैं, देर नहीं लगती। जिसको कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, वो राम परमात्मा हो गए, और जो रावण अपने आप को भगवान मानता था उसका खाक हो गया। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।